राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए शांता माता की जय। अब यहाँ पर हम शांता माता क्यों बोल रहे हैं ये आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की जो वीडियो है ना वो शांता मैया ही बोलेंगे हम उनको, क्योंकि जो शांता मैया हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ी बहन है। तब जब हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान हैं तो उनकी जो बहन है वो माता समानी हुई। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं की कथा सुनाने वाले हैं। श्री राम भगवान के माता पिता और भाइयों के विषय में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि राम जी की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थीं। उनकी माता कौशल्या थी। उनका विवाह कालांतर में श्रृंग ऋषि से हुआ था। आज हम आपको ऋषि श्रृंग और देवी शांता की संपूर्ण कहानी सुनाएंगे। राजा दशरथ और कौशल्या माता की पुत्री थी देवी शांता। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं मेरी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी बहुत खुश हुए, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री रामचंद्र भगवान की मौसी थी। उन्हें शांता के रूप में संतान मिल गई। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद कला तथा शिल्प में पारंगत थी और वे अत्यधिक सुंदर भी थीं। शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में अकाल पड़ा और 12 वर्षों तक धरती धूल धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को वर्षिणी को दान कर दिया। ऐसी कथा भी प्रचलित है। उसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई। कहते हैं कि दशरथ शांता को अयोध्या बुलाने से डरते थे कि कहीं फिर से अकाल न पड़ जाए। और कुछ लोग इस विषय में एक बात और कहते हैं कि राजा दशरथ ने शांता को सिर्फ इसलिए गोद दे दिया था क्योंकि वह लड़की होने की वजह से उनकी उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे, तब द्वार पर एक ब्राह्मण आया और उसने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में शासन की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना ना सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वे इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने पर्याप्त वर्षा नहीं की। अंग देश में नाम मात्र की वर्षा हुई। इससे खेती में बहुत अधिक नुकसान हुआ और फसल मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद श्रृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। राजा दशरथ और इनकी 3 रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थीं कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद ऋषि श्रृंग से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं। इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया।
इस यज्ञ में राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। ऋषि श्रृंग एक पुण्य आत्मा थे तथा वे जहाँ भी पाँव रखते थे वहाँ यश फैल जाता था। सुमंत ने ऋषि श्रृंग को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। राजा दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो ऋषि श्रृंग ने यज्ञ करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ऋषि श्रृंग राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। ऋषि श्रृंग देवी शांता के कहने से ही तैयार हुए थे। इसके बावजूद भी राजा दशरथ ने सिर्फ अपने दामाद ऋषि श्रृंग को ही आमंत्रित किया और शांता को नहीं किया। लेकिन ऋषि श्रृंग ने कहा कि मैं अकेला नहीं आ सकता, मेरी पत्नी शांता को भी आना पड़ेगा। श्रृंग ऋषि की यह बात जानकर राजा दशरथ विचार में पड़ गए, क्योंकि उनके मन में अभी भी ये दहशत थी कि कहीं शांता के अयोध्या में आने से फिर अकाल ना पड़ जाए। लेकिन जब पुत्र की कामना से पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान उन्होंने अपने दामाद ऋषि श्रृंग को बुलाया तो दामाद ने शांता के बिना आने से मना कर दिया। तब पुत्र कामना में आतुर राजा दशरथ ने संदेश भिजवाया कि शांता भी आ जाए। शांता तथा ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुँचे। शांता के पहुँचते ही अयोध्या में वर्षा होने लगी और फूल बरसने लगे। शांता ने दशरथ के चरण स्पर्श किए। दशरथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि देवी आप कौन हैं? आपके पांव रखते ही चारों ओर बसंत सा छा गया है। जब माता पिता विस्मित थे कि वे कौन हैं, तब शांता ने बताया कि वो उनकी पुत्री शांता है। दशरथ और कौशल्या ये जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। वर्षों बाद दोनों ने अपनी बेटी को देखा था। राजा दशरथ ने दोनों को ससम्मान आसन दिया और उन दोनों की पूजा आरती की। तब ऋषि श्रृंग ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तथा इसी से भगवान राम तथा शांता के अन्य भाइयों का जन्म हुआ। कहते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे ऋषि श्रृंग के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऋषि श्रृंग फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। जनता के समक्ष शांता ने कभी भी किसी को नहीं पता चलने दिया कि वो राजा दशरथ और कौशल्या माँ की पुत्री हैं। यही कारण है कि रामायण या रामचरितमानस में उनका बहुत अधिक उल्लेख नहीं मिलता है। दुख तो तब हुआ शांता को जब कोई भाई मिलने नहीं आया करते थे। जीवन भर शांता राह देखती रही अपने भाइयों की कि वे कभी तो उनसे मिलने आएंगे, पर कोई नहीं गया उसका हालचाल पूछने। मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं गए। शायद वे भी राम राज्य में अकाल पड़ने से डरते थे। कहते हैं कि वन जाते समय भगवान राम अपनी बहन के आश्रम के पास से भी गुजरे थे। तनिक रुक जाते, बहन को दर्शन ही दे देते। शांता ने बचपन में राजा दशरथ से सती माता की कथा सुनी थी। बिन बुलाए आने को राजी नहीं थी वो। कश्यप ऋषि के पौत्र थे ऋषि श्रृंग। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि श्रृंग विभंडक तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। विभंडक ने इतना कठोर तप किया कि देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी ने उन्हें मोहित कर उनके साथ संसर्ग किया, जिसके फलस्वरूप ऋषि श्रृंग की उत्पत्ति हुई। ऋषि श्रृंग के माथे पर एक सींग था, अतः उनका यह नाम इसीलिए पड़ा। बाद में ऋषि श्रृंग ने दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ऋषि श्रृंग का मंदिर भी है। कुल्लू शहर से इसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर है। इस मंदिर में ऋषि श्रृंग के साथ देवी शांता की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ दोनों की पूजा होती है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं।
तो आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर शांता माता की कथा सुनी। शायद कथा सुनने वाले कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि भगवान राम की एक बहन भी थी, क्योंकि अधिकांश लोग इस विषय में नहीं जानते हैं। किंतु उनकी बहन थी जो कि सारे जीवन अपने भाई की प्रतीक्षा करती रही और भगवान राम कभी अपनी बहन से मिलने ही नहीं गए और ना ही उनके और भाई गए। क्या कारण था इसके पीछे वो तो हमें नहीं पता, पर हाँ, मन भर आता है जब ऐसी कहानियाँ हम पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुँचती है कि आखिर एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी, एक स्त्री के साथ ही ऐसा क्यों भेदभाव किया जाता है। शायद आपके मन में भी ये विचार आता हो। अगर किसी को इस बात का जवाब पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कथा आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो ऐसी ही बहुत सुंदर जानकारी फिर से लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम राम जी की स्तुति कर लेते हैं और उसके बाद वीडियो का एंड कर देते हैं। तो बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शांता मैया की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इत वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, मन जाहि राच्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनसिए सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिए ये हर्ष न जाई गई, मंजुल मंगल मूल बामंग फरकने लगे। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब देवन की जय। जय जय सीताराम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। तो बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शांता मैया की जय, ऋषि श्रृंग की जय। तो इस प्रकार से आज की वीडियो का हम अब यहीं पर समापन करते हैं। और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये ऐसी कथा है जो सभी को पता होनी चाहिए, तो अपने जो भी जानने वाले हैं आपके, उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अपना सपोर्ट अपने इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को देते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। जय माता की राधे राधे।